श्रद्धालुओं, आज मैं आपको पावन कार्तिक मास के महीने और इससे जुड़ी कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें किया गया एक एक पुण्य कार्य अनंत फल देता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक मास की पवित्र कथा को सुनते हैं। 5वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाएं। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अंततः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवें। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निफल हो जाते हैं। अंततः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर ब्रश से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृश्चिक से 12 उंगल की दातुन तोड़कर व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पौधे, कपास, पीपल, बरगद और निगंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजन की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आया, वो माला, चंदन, तांबुल आदि में उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाला भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति हो। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। अगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ तथा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरी भक्ति का पूजन करते हैं, उनमें मेरे ऐसी प्रति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीर्षक, धतुरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीष, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। यथार्थ, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया,
मैं भक्ति से ही हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व 2 क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। 5वां अध्याय खत्म। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।